तो अब चलिए आगे बात करते, जहां पर सरकार और सीजेपी की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सहमति नहीं बनी है। सरकार ने कल 2 बजे तक का समय यहां पर मांगा है। प्रधान के इस्तीफे पर कल जवाब मिलेगा। छात्रों पर दर्ज एफआईआर हटाई जाए। पीड़ित परिवार जो हैं उन्हें 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। कल सरकार से फिर मुलाकात होगी। तो आज देखिए मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों के बीच जिस तरीके से बातचीत हुई है, फिलहाल इसके बाद 3 जो मांगे हैं वो रखी गई हैं। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो सरकार और सीजेपी की जो फिलहाल बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं, जिसमें से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सहमति नहीं बनी है। सरकार ने कल 2 बजे तक का समय मांगा है। जो ये 3 मांगे रखी गई हैं, प्रधान के इस्तीफे पर कल जवाब मिलेगा। छात्रों पर दर्ज एफआईआर हटाई जाए, दूसरी मांग ये है। तीसरी ये है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। यानी कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की है या जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उससे आहत होकर उन्होंने जो भी कदम उठाया है, उनकी जान गई है, ऐसे में उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे को लेकर यहां पर मांग रखी गई है। तो 3 मांगे, हालांकि सरकार ने कल 2 बजे तक का समय मांगा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित कांडपाल, अगर बात करें, क्योंकि 3 मांगे रखी गई हैं बाकायदा, इसको लेकर पहले भी अभिजीत दीपके की बात करें, उनकी तरफ से भी यही बात कही गई थी कि ये 3 मांगे हैं, इन 3 मांगों को जब तक नहीं माना जाएगा पीछे नहीं हटेंगे। आज बैठक हुई है, कल 2 बजे तक का समय सरकार ने मांगा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज 3 मांगे मानी गई, 3 मांगे रखी गई थी कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से, जो लगातार उनके मंच से कही जा रही थी। उन 3 मांगों में से 2 मांगों पर तो लगभग सहमति बन चुकी है। एक को लेकर लिखित आश्वासन भी सरकार दे चुकी है कि छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुआवजा दिया जाएगा, इस पर भी सहमत हो। लेकिन जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, उस पर सरकार अभी सहमत नहीं है। और सरकार ने और जेपी नड्डा ने आज यहाँ पर कहा कि वो कल एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच में मुलाकात होगी और उसके बाद जो है ये पूरी बातचीत आगे बढ़ेगी। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर किस तरीके से आगे की सरकार विचार करेगी, ये आज रात में या फिर कल तक पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो बातचीत हुई है, विठल भाई पटेल हाउस के 504 नंबर कमरे में जो बैठक हुई, उस बैठक में चर्चा चली। दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक हुई और 2 घंटे तक इस बैठक में सरकार की तरफ से कांग्रेस जनता पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश तो की गई, लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के मामले पर जो है एक तरीके से सहमति बताई है। और अभी तक अब क्या होगा उनके इस्तीफे पर, ये जो है कल डिसाइड हो पाएगा। ललित कांडपाल, देखिए सीजेपी की तरफ से अभिजीत दीपके ने सीधे इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। एक तरफ तो सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से अनशन तोड़ दिया है, उन्होंने भी शर्तें रखी। उसके बाद देखिए वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखिए क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी की हुई है और उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज स्वीकार नहीं होगा। तो ये बात उनकी लाइन साफ है। अब सरकार की तरफ से बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इस पूरी समस्या का समाधान हो और इस्तीफा, एक तरीके से सरकार का कोशिश है कि इस्तीफा ना हो। तो लेकिन कुल मिलाकर के अब आज जो बातचीत हुई तकरीबन 2 घंटे के आसपास, तो उस बातचीत बिल्कुल ललित, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास और इस दौरान जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक के बाद सुनिए।
हालांकि देखिए यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे, उन्होंने पूछने की कोशिश की है लेकिन कुछ भी नहीं बोले हैं यहाँ पर जेपी नड्डा। अब कल तक का इंतजार इस बात का है कि 2 बजे तक का जो समय मांगा है, कल जब फिर से बैठक होगी तो क्या इस्तीफे पर रुख रहता है सरकार का, क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सहमति नहीं बनी है। 3 मांगे यहाँ पर रखी गई हैं, जो जिन पर लाठीचार्ज हुआ है उन छात्रों, उन युवाओं पर एफआईआर वापस होनी चाहिए, उनसे इस पर सहमति बनती हुई नजर आई है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है 1 करोड़ के मुआवजा, इस पर सहमति अभी साफ नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहली मांग रही है वो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बाकायदा इसके लिए अभिजीत दीपके ने पहले ही कह दिया, जब तक इस्तीफा नहीं होगा ये प्रदर्शन इसी तरीके से रहेगा, फिर चाहे वो शांतिपूर्ण हो या फिर उग्र हो, उस हिसाब से आगे की जो रणनीति है उस पर काम किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शन जो है वो खत्म नहीं होगा, लगातार जारी रहेगा। अब देखना यही होगा कि कल तक क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। इसी पर हमारे सहयोगी ललित लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। ललित कांडपाल, अगर बात करें, क्योंकि देखिए कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं जेपी नड्डा, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने काफी कोशिश की, सवाल पूछे कल तक का क्या निर्णय रहा, बैठक में क्या रहा, लेकिन मांगे तो खैर सबके सामने आ ही चुकी हैं कि मांग कौन कौन सी हैं, लेकिन 2 बजे तक का समय, शायद उसके बाद ही जेपी नड्डा कुछ कहें। देखिए, आज तो जेपी नड्डा अभी यहाँ पर अपनी बात रखकर गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि 2 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन तीसरी पर विचार किया जाएगा, जो कि उन्होंने बताया कि तीसरी मांग रखी है तो कल अब एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे। तो संभवतः सरकार में वो आज जाकर के इस पूरे मैसेज को, आज की बैठक के मैसेज को वो कन्वे करेंगे प्रधानमंत्री तक और उसके बाद गृह मंत्री तक। इसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा पंकज। लेकिन इतनी बात साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो सौरभ दास आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा किसी भी चीज में और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब ऐसे में सरकार कौन सा रास्ता निकालती है, क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि ललित देखिए, अगर आज की बात करें तो बाकायदा जो पेपर लीक संशोधन है उस पर भी कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। सरकार इस बात को कह रही है कि जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया, हम उस पर संशोधन भी कर रहे हैं, हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है, जो आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से उन पर आगे और भी बड़ी कार्रवाई होगी, जुर्माना बढ़ाया जाएगा, सजा की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा। फिर ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि जब सरकार काम कर रही है तो फिर इस तरीके से उग्र होना ये सही नहीं है। देखिए, सरकार मैं आपको वही बता रहा था पंकज कि तकरीबन जो 2 घंटे बैठक चली है, सरकार ने अपनी ओर से किए जा रहे सभी प्रयासों को कॉकरोच जनता पार्टी के सामने रखा है। उन्होंने बताया है कि आखिरकार सरकार क्या क्या कर रही है, पेपर लीक का अधिनियम हो, इसके अलावा दूसरे कई कदम जो सरकार की ओर से उठाए गए हैं पेपर लीक को लेकर, वो सारी बातें करने को तैयार है। खुद जेपी नड्डा ने आज की जो बैठक हुई है, संभवतः उसमें ये सारी बातें रखी हैं कि सरकार ने अभी तक क्या किया है। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए इस देश में, पेपर लीक अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस मुद्दे पर जो एक अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और सरकार के पास उस बात का जवाब अब क्या रहा, इस वक्त सरकार ने ओर से क्या दिया गया है, ये तो एक तरीके से अभी उस बंद कमरे की बैठक में हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की ओर से कहा है कि जो समस्या है, वो समस्या के समाधान का निवारण करने के लिए सरकार अपने स्तर पर हर जोर प्रयास कर रही है। लेकिन बावजूद उसके वो कितना मानते हैं, कितना किस तरीके से चीजों को रखते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। ललित कांडपाल, अगर बात करें, क्योंकि देखिए सोनम वांगचुक का आज जो अनशन खत्म कराया है, बड़ी एक अगर जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए। दूसरा ये है कि आज बैठक की है, बैठक में 2 मांगे तो फिलहाल जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, जेपी नड्डा ने भी इस बात को कहा कि 2 मांगे फिलहाल हमने मान ली है, एक पर हम अभी मंथन करेंगे। अगर इस पूरे मामले पर विपक्ष को देखा जाए, आपको क्या लगता है किस तरीके का रुख आने वाले समय में रहेगा? देखिए, आज भी हमने देखा कि लोकसभा जो है वो नहीं चल पाई, राहुल गांधी को भाषण के लिए बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो चीजें नहीं हो पाई। विपक्ष एक तरफ हमलावर है, दूसरी तरफ सड़क पर छात्रों का आंदोलन है। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों पर जो 20 तारीख को लाठी चली, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले चले, वो अपने आप में एक तरीके से उसने सरकार के लिए ज्यादा परेशानी पैदा कर दी है। और एक तरीके का सेंटिमेंट जो है वो देश के युवाओं के लिए इस वक्त
कई जगहों से नजर आ रहा है। उस 20 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद हमने देखा कि कई सेलिब्रिटी जो है स्टूडेंट के फेवर में नजर आ रही है। तो ये अपने आप में काफी एक महत्वपूर्ण बात है और सरकार जानती है कि अगर यूथ के साथ यूथ की नाराजगी हुई तो आने वाले समय में उसके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने आज बातचीत की है और इससे पहले भी हालांकि एक बार बातचीत हुई थी, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से अपना मेमोरेंडम दिया गया था, लेकिन आज जो 2 घंटा बातचीत हुई है उसमें सरकार ने ये भी बताया कि हम क्या कर रहे हैं और उनकी बातों को भी सुना है कि आखिरकार वो इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब फैसला सरकार, बॉल जो है वो सरकार के पाले में आ गई है। अब सरकार क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी और कुल मिलाकर के अकाउंटेबिलिटी के आधार पर जो इस्तीफे की मांग हो रही है उसको सरकार कितना वाजिब मानती है ये एक देखने वाली बिल्कुल बात है। जी। और अब कल तक का समय ललित कांडपाल, और देखना होगा कल क्या निर्णय लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित कांडपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखिए कल सरकार से एक बार फिर से मुलाकात होगी, देखना होगा कि जो मांग इस्तीफे की रखी गई है उस पर रुख क्या रहता है, क्या मंथन होता है सभी के बीच में। तो फिलहाल देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और इस बैठक के बाद सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका क्या कुछ कहना रहा इस बैठक को लेकर, सुनिए। हमारी बातचीत हो, आज हम लोग यहाँ पे आए